इटली का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। 2024 में इटली का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना नहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इटली विजिट वीजा के बारे में। शॉर्ट टाइम कैटेगरीज का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस और वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका जो वीजा रेशियो है या प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पर क्या आ रही है। अगर आप इटली का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जेरिस में सबमिट करवाने पड़ते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अपॉइंटमेंट के बगैर आप वॉक इन जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद इसके लिए आप प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करते हैं जिसमें आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो ये आपको प्रॉपर सारी फाइल बनानी पड़ती है। अगर बात की जाए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में उसका आपका पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट मिनिमम आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, FRC, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती और मैट फिनिश आपका पेपर होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब वो आपकी पिक्चर्स होती हैं एक्सेप्टेबल होती हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट की कॉपीज करवानी पड़ती हैं। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। देन उसके बाद आप कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट NOC लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और देन उसके बाद आप कहते हैं टैक्स रिटर्न्स। आप टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स रिटर्न्स चाहिए होते हैं। लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है आपका अगर आप बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइंस के साथ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि लेटर हेड क्यों चाहिए होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस का एक लेटर हेड होता है और जो आपको वीजा कवर लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर होता है, वो आपके वीजा रिक्वेस्ट लेटर जो होता है वो प्रॉपर आपके लेटर हेड के ऊपर प्रिंट किया जाता है और उसके ऊपर स्टैंप भी लगाई जाती है। इससे प्रॉपर आपका बिजनेस की ऑथेंटिकेशंस पता लग जाती हैं कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपका लेटर हेड होता है, तो आपका जो वीजा रिक्वेस्ट लेटर है वो लेटर हेड के ऊपर प्रिंट किया जाता है। अगर आप नॉर्मल और अगर आप जॉब कर रहे होते हैं या रिटायर्ड होते हैं तो आपका कवर लेटर होता है वो जस्ट व्हाइट पेज के ऊपर ही प्रिंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटर हेड चाहिए होता है, आपके बिजनेस का विजिटिंग कार्ड, बिजनेस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। अगर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्ट्रेशन साथ में अटैच कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं और लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। देन उसके बाद आपका ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपका वीजा फॉर्म आ जाता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका वीजा कवर लेटर। प्रॉपर आपको एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर रीड करना पड़ता है कि जो आपकी प्रोफाइल है आपको सारी प्रोफाइल एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है, तो ये सारी आपकी प्रोफाइल बन जाती है। और देन बहुत सारे लोगों के पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं तो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोई रेंटल वैल्यू अगर आपकी एरिया है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी फाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता। जस्ट अगर एम्बेसी वेरिफिकेशन करना चाहे तो आपको वेरिफिकेशन कॉल आ जाती है। आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती हैं तो प्रॉपर आपको वेरिफिकेशन कॉल समटाइम आती है और समटाइम आपको वेरिफिकेशन कॉल नहीं आती, तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विजिट वीजा रेशियो और इसके जो प्रोसेसिंग टाइम और वीजा फीस के बारे में। इटली की जो विजिट वीजा फी है €80 विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। अगर PKR बात की जाए तो राउंड अबाउट 25-26 हज़ार बनता है जो आपको पेड करना पड़ता है। उसके बाद जहां तक बात रही वीजा प्रोसेसिंग टाइम और वीजा रेशियो के बारे में,
एक भाई ने कमेंट किया था कि इटली का वीजा रेशो और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में अपडेट कर दें। इस टाइम पर जो इटली की वीजा रेशो है, इतनी ज्यादा वीजा रेशो अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। हमेशा जो आपकी वीजा रेशो होती है वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, या इस टाइम पर वो कंट्री कितने ज्यादा वीजा इशू कर रही है या कितने ज्यादा लोग उसके वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे तरीके से रेडी हुई है, आपकी टिकट आइटनरी प्रॉपर, जो आपके टिकट्स होते हैं, आपकी होटल बुकिंग्स होती हैं, आपकी प्रोफाइल एक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो, तो आपकी वीजा रेशो अच्छे चांस होते हैं वीजा लगने के। आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन हो तो अच्छे चांसेस बन जाते हैं आपके वीजा लगने के। इस टाइम पर ओवरऑल एम्बेसी के जो है, इटली की एम्बेसी के वीजा डिसीजंस हैं वो अच्छे डिसीजंस हो रहे हैं, बहुत कम वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं, और इटली के वीजा है उसमें प्रॉपर डिसीजंस अच्छे आ रहे हैं। और उसके बाद उनका जो क्वेश्चन था कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम, इटली का इस टाइम पर अगर विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, 15 वर्किंग डेज से लेकर 30 वर्किंग डेज तक उसका प्रोसेसिंग टाइम है कि उस टाइम तक वो डिसीजन कर देते हैं। तो ऐसा बेहतर यह है कि अपनी ट्रैवलिंग डेट कम से कम 10 to 12 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अपनी होटल बुकिंग उसके मुताबिक होनी चाहिए, इंश्योरेंस उसके मुताबिक हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इटली का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप इटली या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद ई चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।